छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या हुआ जान लीजिए, आपको आपका रिपोर्टर बता रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक विधानसभा में शाम 6 बजे से शुरू होगी और लगभग 2.5 घंटे बैठक चलने की संभावना है। राजधानी रायपुर में आज छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक विधानसभा में शाम 6 बजे शुरू होगी और रात करीब 8:30 बजे तक चलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य रूप से बजट सत्र से जुड़े मुद्दों के साथ कई विधेयकों में चर्चा हो सकती है। सरकार की ओर से कई अहम प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाने की संभावना है। हालांकि कैबिनेट बैठक के किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला बैठक खत्म होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सबकी नजरें इस अहम कैबिनेट बैठक में टिकी हुई हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अमेरिका इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का असर अब साफ तौर पर पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। रायपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर करीब 60 रुपए तक महंगा हो गया है, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 110 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले से ही घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा था और अब गैस सिलेंडर महंगा होने से खर्च और बढ़ गया है। पहले जहां ऑनलाइन बुकिंग के बाद 24 घंटे के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, वहीं अब कई लोगों को सिलेंडर मिलने में 25 से 26 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार यह जो विश्व युद्ध है कब तक में रुकेगा। अगर ये विश्व युद्ध नहीं रुकेगा तो ऐसे ही सिलेंडर के दामों में इजाफा बढ़ता चला जाएगा। के कारण भारत में गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एलपीजी गैस पहुंच नहीं पा रहा है और अंबिकापुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। अंबिकापुर में अलग अलग कंपनियों की करीब 10 से ज्यादा एलपीजी गैस एजेंसियां हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई लगभग बंद है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि डिपो से ही कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे हैं और गोदाम लगभग खाली हो चुके हैं। तेल कंपनियों के निर्देश के बाद फिलहाल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर केवल अस्पतालों और स्कूल कॉलेज जैसे जरूरी संस्थानों को ही दिए जा रहे हैं, जबकि होटल और रेस्टोरेंट को सप्लाई रोक दी गई है। अंबिकापुर की गैस एजेंसियों के बाहर भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में करीब 1200 रुपए में खरीदकर अपने होटल और रेस्टोरेंट का किचन चला रहे हैं। सबसे पहले जो कंपनियां हैं उन्होंने 3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम रेस्टोरेंट और होटल के लिए गैस की सप्लाई, कमर्शियल जो गैस है उसकी सप्लाई नहीं करेंगे और यही वजह है कि अब कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। महंगे दर पर ब्लैक में जो गैस की सिलेंडर है उसे बेचा जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ अफीम की खेती करने वाले मुख्य आरोपी के बड़े भाई के अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। दुर्ग में तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई भाजपा नेता और अफीम के मामले के मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के बड़े भाई ब्रजेश ताम्रकार की दुकान पर की गई। इससे पहले पुलिस ने अफीम मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सरकार ने अफीम की खेती और उसके नेटवर्क पर सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। कल ही यहाँ पर अफीम की खेती की कटाई की गई थी और इस मामले पर लगातार पूछताछ भी जारी है। दुर्ग के समोदा में प्रशासन ने ये दिखा दिया कि अफीम की खेती और अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं आरोपी कोई भी हो, प्रशासन उसे नहीं बख्शेगी। बिलासपुर में बेलतरा क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। नेवसा उद्वहन योजना के तहत एक बड़ी सिंचाई परियोजना राज्य सरकार ने मंजूर की है और इसमें 49 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। करीब 49 करोड़ रुपए की इस योजना से बेलतरा क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के जरिए बेलतरा क्षेत्र के 15 से ज्यादा गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के पूरा होने पर करीब 1800 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। योजना के तहत लिफ्ट इरिगेशन और सोलर पंप के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
जिससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इससे किसानों को खरीफ के साथ साथ रबी फसल के लिए भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में कृषि उत्पाद बढ़ने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस योजना को मंजूरी दिलाने में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की पहल अहम रही। बेलतरा क्षेत्र के जो किसान हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये मांग जो है उनकी तरफ से विधायक सुशांत शुक्ला से मांगी जा रही थी और उनके ही पहल के बाद ये परियोजना जो है स्वीकृत होने की बात जो है वो सामने आई है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी शासकीय प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। मामला महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के सिंहबहाल गांव स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है, जहां ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षिका बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं करा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने करीब 7 दिन पहले ही BEO और SDM से की थी। शिक्षिका को हटाने की मांग की थी, लेकिन जब समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज ग्रामीणों ने आज स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में सरायपाली के BEO ने शिक्षिका को हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ताला खोल दिया। फिलहाल प्रशासन ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ऐसे मामलों में समय रहते समाधान क्यों नहीं हो पाता। सरगुजा संभाग में रसोइया हड़ताल में है और इसकी वजह से स्कूलों में मध्याह्न भोजन पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या बच्चों को पढ़ाने की है, क्योंकि शिक्षक स्कूलों में रसोई का काम संभाल रहे हैं। सरगुजा जिले में वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर रसोइया संघ हड़ताल पर है। रसोइयों के स्कूल नहीं पहुंचने से अब मध्याह्न भोजन बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर आ गई है। अंबिकापुर के लखनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। ग्राम अग्रोती, तप्ता, मूड़ापारा समेत कई स्कूलों में रसोइयों की गैर मौजूदगी में शिक्षक रसोई का काम संभालते नजर आ रहे हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और वे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई का समय रसोई के काम में लग रहा है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। विकासखंड के अधिकतर स्कूलों में यही स्थिति बनी हुई है। शिक्षक एक तरफ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें मध्याह्न भोजन तैयार करने की भी मजबूरी है। सवाल इस बात का है कि आखिर रसोइयों की मांग कब पूरी होती है, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने इसी तरीके से अलग अलग इलाके में रसोइया हड़ताल में चले जाते हैं और स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित होती है। वहीं इन दिनों परीक्षा चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षक पढ़ाएं। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों और विकास को मजबूती करने के लिए एक नया सुरक्षा कैंप और जन सुविधा कैंप का स्थापित किया गया है। नारायणपुर पुलिस ने अबुझमाड़ क्षेत्र में लगातार अभियान चलाते हुए वर्ष 2026 का 6वां सुरक्षा और जन सुविधा कैंप ग्राम बोटेर में स्थापित किया है। यह कैंप थाना ओरछा क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में खोला गया है। इस अभियान में नारायणपुर पुलिस के साथ DRG, बस्तर फाइटर, ITBP की 29वीं, 38वीं, 41वीं, 44वीं, 45वीं और 53वीं वाहिनी के जवान भी शामिल रहे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और नक्सल गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही दशकों से अलग थलग पड़े अबुझमाड़ क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह से कैंप खुलने से क्षेत्र में सुरक्षा और साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रशासन की टीम ने आज सुबह नेशनल हाईवे पर अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की। बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने तड़के सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया। कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों को पहले से ही नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने कई दुकानों और कुछ घरों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई झलमला से लेकर जिला मुख्यालय तक राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के किनारे की जा रही है, जहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन का कहना है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहेगा और यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगा। रायगढ़ में NSY के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस ने भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया।
एनएसआई के कार्यकर्ताओं की मांग है कि छात्र हित के साथ रोजगार के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। आज रायगढ़ में एनएसआई के कार्यकर्ताओं ने छात्र अधिकार तथा रोजगार के मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी तय मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर घुसने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया और भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन में जुटे एनएसवाई के पदाधिकारी और समर्थक भारी संख्या में दिखाई दिए, जिन्होंने रोजगार के अवसरों और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर तेज वार्ता की मांग की। पुलिस ने तनाव को देखते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। स्थानीय नागरिकों और दुकानदार भी प्रदर्शन की चपेट में है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल रहा। प्रदर्शनकारियों ने अपना इरादा स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी अगर मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन आने वाले दिनों में और भी बड़े रूप से होगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बना लिया है।